एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो का डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड इन द सेम काइंड ऑफ यूनिट इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज वन ऑफ द अदर। जैसे कि ये डेफिनेशन पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, तो उसका एग्जांपल लेंगे। कोई भी मान लो यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, तो इसको अगर फ्रैक्शन में हम लिखेंगे तो कितना होगा? 2/4। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1:2। और इसको कैसे पढ़ेंगे? 1:2 रेशियो में है, ठीक है। तो ये 1:2, ये 1:2। तो जब भी कोई रेशियो जिसका निकाला जा रहा है वो दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 25 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर का रेशियो निकालो। तो ये सेंटीमीटर में है, ये क्या है? मीटर में है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? इधर इस सेंटीमीटर को मीटर करना पड़ेगा या फिर मीटर को सेंटीमीटर करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 25 सेंटीमीटर इस टू 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो अभी हम आराम से निकाल सकते हैं 25 सेंटीमीटर और ये हो गया 100 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो 25 1 जा 25 4 जा, ये हो गया कितना? 1/4। तो ये कितना रेशियो में है? 1:4। ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। तो कोई भी फ्रैक्शन को हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी फ्रैक्शन, ओके। जैसे कि यहाँ पे और एक ले रहा हूँ, 75:125 दिया है, इसको इसका रेशियो निकालो, फाइंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेशियो। तो इसको जब ऐसा दिया होगा तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखना है पहले, 75/125 कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 5 जा 25, देन दिस इज 525, देन 5 3 जा 5 5 जा, तो ये हो गया कितना? 3/5। तो इसको हम लिखेंगे 3:2, ठीक है। तो ये रेशियो तो क्लास 6 में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसका अभी कुछ अपडेटेड वर्जन पढ़ेंगे, जिसके जैसे कि ये जो रेशियो का जो आया, ये जो 3/5 आया, इसको फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं, एंटीसीडेंट, ओके। और ये सेकेंड टर्म को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, राइट। फर्स्ट टर्म इज एंटीसीडेंट एंड सेकेंड टर्म इज कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। अच्छा, अभी इसका कुछ थोड़ा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी है, मान लो कोई भी रेशियो है, A/B एक रेशियो है, ठीक है। इसमें भी m मल्टीप्लाई किया और इसमें भी m मल्टीप्लाई किया, दोनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। देन क्या होता है? A/B इज इक्वल टू MA/MB। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेने से मान लो यहाँ पे 2/3 है, तो इसमें दोनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई किया, 2 × 5 और 3 × 5, ठीक है। तो अभी देखो इसका रेशियो कितना है? 2/3 है, ये तो 2/3, ये 2 5 जा कितना हो गया? 10, और ये कितना हो गया? 15। तो इसको कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 5 3 जा, तो ये कितना आया? 2/3 इक्वल भाग नहीं। तो कोई भी रेशियो होगा उसमें सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका रेशियो भी पहला वाला रेशियो के साथ इक्वल होता है, ठीक है। उसी तरह हम डिवाइड का भी ले सकते हैं एक प्रॉपर्टी डिवाइड का, जैसे कि A/B रेशियो में है, तो A इसमें m डिवाइड किए और B में भी m डिवाइड किए, तो ये जो रेशियो आएगा ये भी क्या होगा? A/B इज इक्वल टू A/m/B/, ये सिमिलर है। उसी तरह हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो वही सेम नंबर डिवाइड करने से वो रेशियो भी सेम आएगा। दो तो रेशियो दिया है, लेकिन वो दोनों फ्रैक्शन में दिया है, उसको कैसे रेशियो में कन्वर्ट करना है? तो दो प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर तो हम जैसे नॉर्मली लिखते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे 2:3 है, तो 2:3 को क्या लिखते हैं हम? 2/3 ऐसे लिखते हैं। ये वाला प्रोसीजर में हम इसको कर सकते हैं, जैसे कि ये 1/4 डिवाइडेड बाय कितना लिख दूँ? 1/6। तो जब फ्रैक्शन में जब डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं? 1/4 ये हो गया एज इट इज़, और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये ऊपर वाला नीचे रेसिप्रोकल हो जाता है इसका, ये हो गया कितना? 6/1, राइट। इसको हम कर देंगे कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3 1 जा हो गया 3, 2 1 जा हो गया 2, तो ये हो गया कितना? 3:2, राइट। तो ये एक प्रोसीजर है, नॉर्मल प्रोसीजर जैसे कि हम कर रहे थे। और एक प्रोसीजर है, क्या करना है? ये जो डिनोमिनेटर दिया है, और एक प्रोसीजर है, ये जो डिनोमिनेटर दिया है, डिनोमिनेटर को क्या करना है? उसका एलसीएम ले लेना है। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 2 1 जा 2 2 जा 2, 2 3 जा, तो 2 2 जा 4, 3 जा कितना हो गया? 12।
ठीक है, हो गया। तो अभी देखो ये 1/4 हमको करना है 1/6, तो जो एलसीएम आया उसको उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 1/4 इंटू 12 1/6 इंटू 12, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो ये 3 इंटू 1 3 2, 6 1 जा 6 2 जा, तो ये भी आंसर क्या आया, वही सेम आया। समझ में आया होगा शायद, ठीक है। चलो और एक नंबर वहाँ पे दिया है, एक मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, जैसे कि 8 होल 1/3 6 होल 1/4। तो पहले इसको तो इम्प्रॉपर करेंगे, इम्प्रॉपर करने से 8 3 जा 24 और 1 ये होगा 25/3 6 4 जा 24 1 25/4, राइट। तो इसका हम एलसीएम के थ्रू से कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं करता हूँ डायरेक्ट वाला मेथड, 25/3 डिवाइडेड बाय 25/4, राइट। तो ये हो गया 25/3 इंटू 4/25, तो 25 कैंसिल हो गया कितना 4/3, तो ये हो गया 4:3, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर दोनों का न्यूमरेटर इक्वल हुआ, ठीक है, या फिर डिनोमिनेटर इक्वल हुआ, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर इक्वल है तो ये वाला ऊपर आ जाएगा, तो ये 4:3 डायरेक्ट भी तुम लिख सकते हो अगर इक्वल हुआ तो, राइट। अच्छा, ये वाला एक हो गया। अभी कुछ और करेंगे, जैसे कि यूनिट का कुछ यूनिट्स में दिया होगा, रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ 2 मीटर टू 24 सेंटीमीटर, एक दिया है, ये अलग अलग यूनिट में दिया है तो उसको हम करेंगे। और सेकेंड वाला दिया है 3 days टू 30 hours। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया है क्या, 2 मीटर इस टू 24 सेंटीमीटर, इसका हमका रेशियो हमको निकालना है। तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे ये मीटर को सेंटीमीटर में। तो हमको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो दैट इम्प्लाइज 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, ओके। सो हेंस वी कैन राइट दिस वन एज 200 सेंटीमीटर इस टू 24 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर, तो कैंसिल कर देंगे, 4 6 जा 4 में हो जाएगा 50, 2 3 जा 2 25, तो ये हो गया कितना 25/3, इट इज़ 25:3, राइट। उसके बाद सेकेंड वाला को देखो, डेज और आवर्स में दिया है, डेज और आवर्स में, तो 3 days इज टू 30 hours, राइट। तो 1 day इक्वल टू कितना 24 hours, राइट। तो 3 days इक्वल टू 3 इंटू 24 hours, तो ये हो गया 72 hours। तो अभी लिख देते हैं 3 days की जगह पे 72 hours बाय 30 hours, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 में 3 10 जा 3 24, 2 12 2 5, तो ये हो गया कितना 12:5, राइट। अगर A/B इक्वल टू 5:8 और B/C इक्वल टू 18:25 दिया है, तो हमको निकालना है A/C निकालना है, ठीक है। ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत सारा आता है एग्ज़ाम में, तो कुछ करना नहीं है, आराम से सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। पहला जो गिवन दिया है उसको लिख देते हैं, A/B इज इक्वल टू 5:8 और B/C इज इक्वल टू 18:25, राइट। तो A/B का मतलब क्या है, A/B कितना दिया है 5/8, और B/C का मतलब क्या है B/C, दैट इज 18/25। तो हमको निकालना क्या है A/C निकालना है, इसका मतलब क्या A/C निकालना है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये A/B, ये जो A/B इंटू अगर मैं B/C कर देता हूँ तो ये B कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या A/C बचेगा। इसका मतलब क्या है A/C है, तो हम लोग कर देते हैं वैसा। A/B कितना दिया है 5/8, राइट, इंटू B/C कितना दिया है 18/25 इज इक्वल टू A/C और A/C हो गया ना। तो ये 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 4 जा 2 9 जा, तो ये हो गया 9 इंटू 1 9 और 4 5 जा 20, ठीक है। तो A/C कितना हो गया 9:20। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। और एक क्वेश्चन लेके करते हैं इसका।
मान लो A/B दिया है 5:8 और B/C दिया है 16:25 और फाइंड A/C। तो वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हमारा A/B इंटू B/C इज इक्वल टू A/C, कैंसिल हो जाएगा तो A/C बचेगा। तो A/B कितना है 5/8 इंटू 16/25, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो A/C कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 2:5, दैट इज 2:5, राइट। ये वाला एक कॉन्सेप्ट है। और एक कॉन्सेप्ट है जैसे कि A/B/C तीनों निकालने को बोला गया, तीनों निकालने को बोलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन वही क्वेश्चन दिया है, A/B दिया है कितना 3:5, B/C दिया है 10:13 और फाइंड क्या बोला है A/B/C। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी B है, इसमें भी B है, लेकिन यहाँ पे B कितना है, कितना रेशियो में है 5 और इसमें कितना है 10। तो हमको क्या करना है, B को दोनों में इक्वल कर देना है, ठीक है, B को दोनों में इक्वल करना है। तो यहाँ पे देखो A/B दिया है 3/5 और यहाँ पे B/C दिया है 10/13। तो यहाँ पे B कितना है 10 है और यहाँ पे B कितना है 5। और 5 और 10 का क्या करना है, तुमको एलसीएम ले लेना है। 5 और 10 का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 10 हो गया, ठीक है। तो 10 से इसको डिवाइड करना है, जो 5 और 10 का एलसीएम दिए थे, 5 को 10 से डिवाइड करने से कितना होगा 2, तो जितना आएगा उतना मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 और ये हो गया कितना 5 × 2, तो ये हो गया कितना 3 2 जा 6 और ये हो गया 5 2 जा 10, राइट। उसी तरह यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, कितना होगा 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई करना है, 10 × 1 बाय 13 × 1, तो ये 10 × 1 10, ये हो गया 13, राइट। अभी देखो यहाँ पे 6/10, यहाँ पे भाई 10/13, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A/B/C, जो वैल्यू है बिठा दो उसको, 6:10:13। जब B का वैल्यू इक्वल हो जाए तो उसको जैसे नॉर्मली जैसे लिखते हैं वैसा लिख देना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। और एक क्वेश्चन कर देता हूँ इसके बेसिस पे। A/B दिया है 5:6 और B/C दिया है 4:7, राइट। और फाइंड A/B/C। तो पहले हमको लिखना है A/B, A/B कितना 5/6 और B/C कितना दिया है 4/7। तो किसका B तो दोनों में है ना, B मिडिल में है, तो B वाला का एलसीएम लेना है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 2 3 जा 6, 2 4 2 जा 4, तो 2 3 जा 6, 2 जा कितना हो गया 12। 12 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है उसको, 5 × 2 और 6 × 2, तो ये हो गया 12, ये हो गया 10, राइट। अच्छा 12 डिवाइडेड बाय 4 करने से हो जाएगा 3, तो 4 × 3 और ये हो जाएगा कितना 7 × 3, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 21, तो ये आ गया 10 12 12 12 दोनों में है B और यहाँ पे 21। तो हैंस A/B/C इज इक्वल टू 10:12:21, ठीक है।